नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजगार ग्रुप 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान और इसमें जो है सो इतिहास और इतिहास में जो है सो प्राचीन इतिहास का आज जो है सो दूसरा क्लास है, यानी कि दूसरा जो है सो हम लोग ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं, रिवाइज क्लास करने जा रहे हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो चैप्टर है वह है वैदिक संस्कृति, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बताइएगा, पहला सवाल है, बताना है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल मतलब जो सो कब से कब तक माना जाता है। तो सही आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगला सवाल है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कब से कब तक माना जाता है, उत्तर वैदिक। तो इसका सही आंसर होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अगला सवाल है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सही आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। अगला सवाल है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन से चुनना है। पहला है वे संस्कृत बोलने वाले थे, दूसरा है वे घुड़सवारी किया करते थे, तीसरा है वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, चौथा है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। अगला सवाल है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन है जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। सही आंसर होगा तंबाकू। अगला सवाल है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन दे रहे हैं यजमान, श्रमण, अर्थवर्ण, श्रेष्ठीन। तो सही होगा श्रमण। अगला सवाल है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक कौन सा है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक कौन सा है। तो सही आंसर होगा सुलभ सूत्र। अगला सवाल है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। सही आंसर होगा ऋग्वेद। बताना है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो सही होगा वेद होगा, फिर ब्राह्मण है, उसके बाद अरनायक है, उसके बाद उपनिषद है। अगला सवाल है वेदों की संख्या कितनी है, 4 होगा सही आंसर। अगला सवाल है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऋग्वेद, अर्जुवेद और सामवेद। अगला सवाल है भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सही आंसर होगा मुंडकोप उपनिषद से। अगला सवाल है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सही आंसर होगा पशुपालन। अगला सवाल है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। सही आंसर होगा सामवेद को। अगला सवाल है प्रथम विधि निर्माता कौन माने जाते हैं। सही आंसर होगा मनु। अगला सवाल है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ के नाम बताइए। सही होगा श्रीमद् भागवत गीता। अगला सवाल है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऑप्शन है गोधन, भूमि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा गोधन। अगला सवाल है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। सही आंसर होगा 10वें मंडल में। अगला सवाल है पुराणों की संख्या कितनी है। सही आंसर होगा 18। अगला सवाल है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। प्रकृति के, पशुपति के, देवी माता के, त्रिमूर्ति के। सही आंसर होगा प्रकृति के। अगला सवाल है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इंद्र के लिए। अगला सवाल है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सही आंसर होगा इंद्र के। बताना है सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। जैसे जयमिति से है, ज्योतिष से है, गणित से है, खगोल से है। तो सही होगा जयमिति से। अगला सवाल है अस्तो माँ सदगमय या तमसो माँ ज्योति गर्मय या मृत्यो माँ अमृत गमय कहाँ से लिया गया है। तो ये सब लिया गया उपनिषद से। अगला सवाल है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे कहाँ में। तो सही आंसर होगा पंजाब में। बताना है कि वेदों को अपरुष क्यों कहा गया है। तो सही आंसर होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला सवाल है वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो सही आंसर होगा उलूक कनाद। अगला सवाल है मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो सही आंसर होगा जैमिनी। बताना है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। सही आंसर है बदरायन। पता है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। सही आंसर होगा 9वां मंडल। बताना है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। सही आंसर होगा परुष्णी नदी के तट पर। बताना है धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। जैसे 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो सही आंसर होगा 1/6। बताना है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। जैसे ब्राह्मण युग से, शूद्र युग से, रामायण युग से, महाभारत युग से। तो सही आंसर होगा ब्राह्मण युग से। बताना है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से जो है
उदित हुई है। तो सही होगा धर्मशास्त्र के काल में, धर्मशास्त्र के काल में। अगला सवाल है, बताना है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो सही आंसर है ऋग्वेद में। बताना है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? तो गौतम ने। बताना है प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे, मतलब किसके लिए? ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण के लिए, गाय के लिए, तांबा के सिक्का के लिए, चांदी के सिक्का के लिए। सही होगा स्वर्ण आभूषण के लिए। बताना योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सही आंसर है पतंजलि। बताना उपनिषद पुस्तक है किस पर? तो सही आंसर होगा दर्शन पर। बताना है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। बताना है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? ऑप्शन दे रहे इसमें काशी के, केकय के, पंचाल के, विदेह के। तो सही आंसर होगा केकय के। बताना है अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो सही आंसर होगा कंठोप उपनिषद से। बताना है वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? मतलब कहाँ में? ऑप्शन है अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। तो सही आंसर होगा अफगानिस्तान में। बताना है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली मतलब कौन सा है? तो सांख्य दर्शन। क्या है? सांख्य दर्शन। बताना है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन दे रहे इसमें तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। सही आंसर होगा अतरंजी खेड़ा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सही आंसर होगा सामवेद का। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? फिर से बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन है भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। तो सही आंसर होगा भागवत। बताना है कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। बताना है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? सही आंसर होगा चिकित्सा से। बताना है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस वेद से? सही आंसर होगा यजुर्वेद से। बताना है कि वैदिक युगीन सभा मतलब कैसी थी? ऑप्शन दे रहे हैं गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो सही आंसर होगा मंत्री परिषद थी। ठीक है, मंत्री परिषद थी। सही आंसर इसका सही है 54 के सी। अगला सवाल है बताना है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी वो मतलब कैसा था? निरंकुश था, प्रजातंत्र था, गणतंत्र था, वंशानुगत था? तो सही आंसर होगा गणतंत्र। बताना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन। बताना है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किस युग में? जैसे गुप्त युग में, कि वैदिक युग में, कि कुषाण युग में, कि मौर्य युग में? तो सही आंसर होगा वैदिक युग में। बताना है कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? ऑप्शन दे रहे मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, लुहार। तो सही आंसर होगा लुहार। अगला सवाल है बताइएगा। बताना है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो याद रखिएगा दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। बताना है किस वेद में जादुई माया और वाशीकरण का वर्णन है? सही आंसर होगा अथर्ववेद में। बताना है आर्य शब्द इंगित करता है किसको? तो सही होगा श्रेष्ठ वंश को। बताना है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। बताना है आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए? सही आंसर है मध्य एशिया से आए। बताना है कौन सा वेद अंशतः गद रूप में भी रचित है? जैसे ऋग्वेद, अर्जुवेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सही आंसर होगा यजुर्वेद। बताना है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सही आंसर होगा अथर्ववेद में मिलता है। बताना है कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? जैसे सभा थी, समिति थी, विदत था, परिषद था। तो सही आंसर होगा विदत। बताना है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। अगला सवाल है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में। तो सही आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। अगला सवाल बताना है कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह, तो इसका अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का और निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना। अगला सवाल है प्रतिलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है कि जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो यह जो सो प्रतिलोम विवाह कहलाता था। बताना है कि वैदिक युग में यव कहा जाता था किसको? यव। सही आंसर होगा जौ को। किसे कहा जाता था? जौ को।
अगला सवाल है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द बताना है चावल, गेहूं, जौ, कपास। सही आंसर होगा चावल। बताना है अथर्व का अर्थ क्या होता है? अथर्व का अर्थ तो सही आंसर होगा पवित्र जादू। अगला सवाल है बताइएगा कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा पाणिनि। बताना है कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम मानी जाती है? सही आंसर है मनु स्मृति। बताना है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दिया जाता है। बताना है प्राचीनतम पुराण बताना है कौन सा है? सही आंसर है मत्स्य पुराण। बताना है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सही आंसर है सरस्वती को। बताना है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कैसी थी? जैसे कुल, ग्राम, विष, जन। तो सही आंसर होगा कुल या कुटुंब। बताना है कि ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूत्रों की रचना की गई है, सूक्तों की रचना। तो सही आंसर होगा इंद्र के। बताना है किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय जो है सो कहा गया है? सही आंसर होगा अथर्ववेद में। बताना है किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन दे रहे इसमें मैत्रेयी संहिता में, जवाल उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, छांदोग उपनिषद में। तो सही आंसर होगा मैत्रेयी संहिता में। बताना उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? सही आंसर है प्रजापति को। अगला सवाल बताइएगा संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? सही आंसर होगा 16 को। बताना है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है, 3 ऋण में शामिल नहीं है इनमें से कौन? ऑप्शन दे रहे हैं देव ऋण, प्रीत ऋण, ऋषि ऋण और मातृ ऋण। तो सही आंसर होगा मातृ ऋण। अगला सवाल है ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, मतलब कैसी संस्कृति? ऑप्शन दे रहे हैं गेरु वर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। तो सही आंसर होगा गेरु वर्णी मृदभांड संस्कृति। बताना है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कैसी है? तो इसका आंसर होगा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। बताना है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो सही आंसर होगा भगवानपुर से। कहां से? भगवानपुर से। बताना है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो सही आंसर होगा ऋग्वेद में। बताना है ऋग्वेद में अघन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सही आंसर होगा गाय के लिए। बताना है कि रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऋतस्य गोप कहा गया है। सही आंसर होगा वरुण को। किसे कहा गया? वरुण को। पता ना निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र के देवता कहे जाते हैं? जल या समुद्र के देवता। तो इसका भी आंसर होगा वरुण। अगला सवाल है 3 क्रमों में यानी पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ऑप्शन है सूर्य, सवित्री, मित्र, विष्णु। सही आंसर होगा विष्णु को। अगला सवाल है मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? तो सही आंसर है समाज व्यवस्था से। अगला सवाल है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सही आंसर होगा विश्वामित्र ने किए थे। बात ना है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से है, ईरान से है, इजराइल से है, मिस्र से है? सही आंसर होगा ईरान से है। अगला सवाल बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है चुनना है। ऑप्शन है पहला वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। दूसरा वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। तो यही जो है सो गलत है कि वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये गलत है। बताना है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित या निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक बताया गया है? तो ऑप्शन दे रहे इसमें आस्किनी है, परुष्णी है, कुंभा या क्रमु है, विपाशा या शत्रुद्री है। तो सही आंसर होगा कुंभा या क्रमु। अगला सवाल है बताना है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? सही आंसर होगा बीजी तिलक ने, बीजी तिलक ने। अगला सवाल बताइएगा ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो सही आंसर होगा 1028 सूक्त हैं। बताना है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? सही आंसर होगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। बताना है निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? सही आंसर होगा महर्षि कनाद को। अगला सवाल है शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऑप्शन दे रहे हैं ऋषि भरद्वाज थे, ऋषि वशिष्ठ थे, ऋषि विश्वामित्र थे, ऋषि गौतम रघुगन थे। अगला सही आंसर होगा ऋषि गौतम रघुगन। अगला सवाल है ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन है सूर्या सूक्त, पुरुष सूक्त,
ये दान, स्तुति, पूर्ण सूत्र, तो सही आंसर होगा सूर्या सूक्त। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दे रहे हैं, बृहत संहिता, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति। और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर कल के वीडियो में हम जो है सो डालेंगे। तो ये था आज का जो है सो ग्रुप डिस्कशन, यानी कि जो सो रिवाइज क्लास। और आज का जो हम लोग जो चैप्टर जो किए वैदिक संस्कृति के बारे में, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।